नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ में। सीएम विष्णुदेव साय का अंबिकापुर दौरा है, जहां वे अंबिकापुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने शहर में रोड शो किया और इसके बाद 2 जगह आम सभा को सीएम संबोधित करने वाले हैं। ये नगर निगम अंबिकापुर से मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम के दौरे को लेकर शहर की चौक चौराहों और सभा स्थलों के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगर निगम और नगर पंचायतों में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय आज अंबिकापुर पहुंचे हैं। वे पुलिस कंट्रोल रूम से स्कूल रोड, महामाया चौक, देवीगंज रोड होते हुए घड़ी चौक के पास आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम की सुरक्षा की दृष्टि से शहर में जगह जगह पुलिस बल की भी तैनाती की गई। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदेश में बच्चों को स्कूटी देने का अनुकूल माहौल बन रहा है। किसी ने गलतफहमी फैलाई है कि टेंडर के बाद स्कूटी दी जाएंगी। कोई टेंडर नहीं होगा, बच्चों को उनकी पसंद के हिसाब से पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। इसी प्रकार बच्चों को लैपटॉप देने का निर्णय लिया गया है, उसके लिए भी हम प्रबंध कर रहे हैं। प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में बच्चों को स्कूटी देने का एक अनुकूल माहौल बना हुआ है। कहीं किसी ने गलतफहमी फैलाई कि इसके टेंडर के बाद उनको देंगे, कोई टेंडर नहीं डालेंगे। सीधे सीधे बच्चों को उनकी चॉइस के हिसाब से, उनकी पसंद से वो पेट्रोल की गाड़ी लेना चाहे तो पेट्रोल की, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहे तो स्कूटी लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे मध्य सरकार दी गई ये सौगात का आनंद लेंगे और कुल मिलाकर के पढ़ाई में वो ध्यान केंद्रित करेंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे द्वारा लैपटॉप देने का भी हमने जो निर्णय लिया है वो लैपटॉप भी बहुत जल्दी वो शीघ्र ले, इसके लिए हम सारे प्रबंध कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के सभी बच्चों की बेहतरी के लिए और न केवल बच्चों के लिए, सभी वर्गों के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे करके हमारे अपने प्रदेश के अंदर देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ने की एक होड़ लगी और उसमें हमारे सभी विभागों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की है। मेरी सभी को शुभकामनाएं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना पर कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में इस अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने उस दिशा में काफी काम किया है, जिसके माध्यम से ताप्ती में लगभग 1,23,000 हेक्टेयर नया एरिया संचित हो जाएगा। इसके माध्यम से हमारे कई गाँव और जिलों को लाभ पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के साथ ताप्ती और कन्हान नदी की जो परियोजना है, वर्षों से लंबित है, सालों से, उस पर कुछ काम ठोस किया जाए। हम भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करूंगा आज हमने उस दिशा में काफ़ी काम किया है, जिनके माध्यम से हमारे दोनों राज्यों के बीच लगभग, हमारे लिए अकेले मैं अगर बताना चाहूँगा कि ताप्ती के अंदर ही हमारे लिए लगभग 1,23,000 हेक्टेयर एरिया नया सिंचित हो सकेगा ताप्ती नदी से हमारे क्षेत्र में। और महाराष्ट्र को लगभग 2,34,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की जल राशि महाराष्ट्र को उपलब्ध होगी, जिनके माध्यम से हमारे अपने कई सारे गांव और जिले जैसे बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार, खालवा, ऐसी कई तहसीलों तक को लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से नागपुर शहर को भी पानी मिले और हमारा भी छिंदवाड़ा का क्षेत्र में भी जल पर्याप्त रहे। ऐसे बीच का रास्ता निकाल कर हम उस पर भी प्लान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एक एक नदी के एक एक बूंद जल का प्रॉपर उपयोग राष्ट्र हित में हो, राज्यों के हित में रहे, किसानों के हित में रहे, नगरीय आबादी या ग्रामीण आबादी के पीने के पानी के लिए रहे या हमारे उद्योगों के लिए भी रहे। हमारा प्रयास है। मुझे इस बात का संतोष है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्टों में पिछले समय जैसे हमने पार्वती काली सिंह चंबल योजना को राजस्थान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद सफलता से पूरा किया। एक उत्तर प्रदेश के साथ हमारी केन बेतवा नदी का बड़ा प्रोजेक्ट किया। अब तीसरे इस योजना में हम महाराष्ट्र के साथ आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं, जो एक तरफ हमारे लिए महाराष्ट्र के उत्तर क्षेत्र के और मध्य प्रदेश के निमाड़ के दक्षिण क्षेत्र के हिस्से को न केवल लाभान्वित कराएंगे, बल्कि एक नागपुर जैसे बड़े शहर के पीने के पानी की भी उनकी जो किल्लत है उसको दूर करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर के हम विचार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने अपने स्तर पर अधिकारियों लेवल की बैठक को संचालित किया है और उनको आगे बढ़ने का निर्णय दिया।
अंबिकापुर में नगर निगम चुनाव के बीच एक बड़ा पंपलेट विवाद सामने आया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। मामला तब तुल पकड़ा जब शहर में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ शासन का लोगो लगा पंपलेट बांटे गए। इसमें मतदाताओं से दूसरे नंबर यानी कि कमल के फूल पर बटन दबाने की अपील की गई और इसके नीचे लिखा गया छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी। अब इस पर पूर्व डिप्टी टीएस सिंहदेव का कहना है कि ये पंपलेट हर वार्ड और मोहल्ले में बांटे गए हैं, लेकिन जिला निर्वाचन आयोग किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है और हम लोगों को आपके सामने रखना पड़ रहा है। ये दुखद है क्योंकि ये तो बंटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को इतना सतर्क होना चाहिए। इस प्रकार के आपत्तिजनक पोस्टर जो लोग बांट रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई वो खुद कर लेते हैं। उनका काम है निगरानी करना कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आचार संहिता का कहाँ उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वो कमरों में बैठे हुए हैं और हम लोगों को मीडिया का सहयोग लेके, मीडिया का सहारा लेके लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ रही है कि प्रदेश के राज्य चिन्ह को छाप के वोट मांगा जा रहा है। ये वही लोग हो जो जय स्तंभ को दो रंग में रंग रहे हैं। हम तो आपके सामने ला रहे हैं, आपको तो कार्रवाई करना है। वही तो मैंने कहा, जो बांट रहा है कौन बांट रहा है? चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों का यही तो काम है देखना कि हम प्रचार के समय कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ये जवाबदारी किसकी है निष्पक्ष चुनाव को कराने की? हम उनके नाम का निकाल के छाप देंगे तो उसको चेक कौन करेगा? उसको रोकेगा कौन? चुनाव आयोग। और भाजपा के लोग सरेआम उसको अपने हाथ में लेके बांट रहे हैं। उनको पहचान करिए। वो गमछा लगा के घूम रहे हैं, आपने उस प्रकार का सवाल उठाया, उसको भी सुनिश्चित कर लिए कि कांग्रेसी गमछा लगा के भाजपा का घूम रहे हैं क्या? उनकी शक्ल सूरत, उनका बैकग्राउंड क्या है, किसके बच्चे हैं, किसके घर के हैं, सबको तो मालूम है। आप कार्रवाई करिए उस आधार। क्या लगता है अमेरिका से लाए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारत लाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को घेरा है। साथ ही पीएम मोदी और विदेश मंत्री से माफी की मांग की है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके थे कि वे अवैध प्रवासियों को भारत भेजेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी सरकार इतनी असक्षम कैसे रही कि इन लोगों को सम्मानजनक तरीके से लाने की व्यवस्था नहीं कर सकी। ये मामला देश के आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ा है। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े भारतीय नागरिकों की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने वाली। इतना बड़ा अपमान होते हुए मैंने नहीं देखा, सामूहिक अपमान होते हुए नहीं देखा। अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ने, नए चुने राष्ट्रपति ने घोषित किया था कि 18,000 नागरिकों को, भारत मूल के नागरिकों को जिनकी अनुमति इत्यादि की कोई कमी है, उनको हम वापस भेज रहे हैं, हम भेजेंगे। तो देश की सरकार इतनी अक्षम कैसे है कि उनको लाने की सम्मानजनक व्यवस्था नहीं कर पा रही? वो वहाँ से भेज रहे हैं, आपने कहा ठीक है, वो कागज उनके सही नहीं है तो हम वापस उनको बिल्कुल लेंगे देश में। जब ये आपको मालूम है तब फिर ये कैसे हुआ कि हमारे नागरिक हथकड़ियों में और पाँव में बेड़ियों में यहाँ पर आ रहे हैं? और लोकसभा राज्यसभा में जब चर्चा होती है और ये पूछा जाता है कि वहाँ उनको, जहाँ बंदी गृह में, डिटेंशन सेंटर में ऐसे लोगों को रखा गया है, तो वो किस हालत में है? तो सरकार लोकसभा और राज्यसभा में मंत्री जी के माध्यम से जवाब देने की स्थिति में नहीं। आप ये सोचिए कि भारत के विदेश मंत्री सदन में ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो जो 18,000 नागरिकों को, या जितने भी नागरिक हैं जिनको बंदी बना के रखा है, वो किस हालत में है। यहाँ हमने देखा कि किस हालत में है कि हथकड़ी लगा के और पाँव में बेड़ियाँ लगा के उनको भारत की धरती में उतारा गया। और जिस हवाई जहाज से भेजा गया, वो बात आ रही है बार बार कि एक ही वॉशरूम उसमें था। 40 घंटे के सफ़र में इतनी संख्या में आ रहे नागरिकों के लिए उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे। बहुत ही शर्मनाक। और देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए।
मुंगेली नगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना अटल विश्वास पत्र जारी कर दिया। विधायक पन्नू लाल मोहले ने अटल परिसर स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इसे जारी किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी शैलेश पाठक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी के इस विश्वास पत्र में स्वास्थ्य, शहरी विकास, युवा शिक्षा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और राजस्व सुधार जैसी 10 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। विधायक पन्नू लाल ने जनता से अपील की कि बीजेपी प्रत्याशी को जिताकर इन योजनाओं को साकार करने का मौका दें। नगरपालिका चुनाव के घोषणा पत्र तथा हमारे सरकार के दोनों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री शैलेश पाठक को अपना अधिकृत प्रत्याशी उम्मीदवार बनाए। शैलेश पाठक ये एक सरल एवं भव्य प्रत्याशी है, जिनके पूर्व में ये 5 वर्ष अध्यक्ष और 5 वर्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 10 वर्षों के कार्यकाल में सभी विधान नहीं है, भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा के विचारधारा नगर पालिका क्षेत्र विकास के प्रति सोच को दर्शाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 10 सालों में देश को विश्व गुरु बनाऊंगा। ये नहीं हो पाया, लेकिन देश के नागरिकों का अपमान जरूर हुआ है। ये भारत माता का अपमान है। इस सब के लिए देश की सरकार भी दोषी है। भारत का विश्व स्तर पर अपमान हुआ है और कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है। मोदी जी ने कहा था कि मैं देश को 10 साल में विश्व में नंबर 1 करूंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा। देश के जितने अपराधी थे, जो इंटरनेशनल अपराधी, उनको भी देश के कानून के हिसाब से घसीट के लाऊंगा। उन्होंने कहा था कि जितना काला धन भगोड़े हैं उनको भी देश में पकड़ के लाऊंगा और सारा काला धन लूंगा। ये सब नहीं हुआ। क्या हुआ? हुआ देश के नागरिकों का अपमान, देश के नागरिकों का अपमान। हुआ क्या कि देश की महिलाएं, बच्चे, जो अमेरिका ट्रंप मोदी जी का दोस्त था, उनने हथकड़ियों में बांध के देश के नागरिकों को ऐसे भेजा जैसे जानवरों को छोड़ दें। हिंदुस्तान में मालवाहक विमान से भेजा। ये अपमान है देश का, ये अपमान है भारत माता का, और कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। नरेंद्र मोदी जी से जो ये उनकी सरकार के रहते ट्रंप ने अपराध किया, इसके लिए देश की सरकार भी दोषी है। हमारी कूटनीति और इंटरनेशनल विदेश नीति दोनों कोलैप्स हुई है। ये मैसेज है इस बात का कि भारत का विश्व स्तर पर अपमान हुआ है और कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है। नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति और नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रंप से दोस्ती होने के बाद इस तरह का अपमान, भारत माता का अपमान हुआ, इस पे हम शोक व्यक्त करते हैं, निंदा करते हैं नरेंद्र मोदी जी का। देहरादून उत्तराखंड में होने वाले 38वीं नेशनल गेम्स मिक्स नेटबॉल के लिए छत्तीसगढ़ की सरगुजा से राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी खुशबू गुप्ता का चयन किया गया है, जिससे मिक्स नेटबॉल प्रशिक्षण ले रही छात्रों में खुशी का माहौल है। मैक्स नेटबॉल खिलाड़ी खुशबू इससे पहले कई नेशनल खेलों में कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और हाल ही में हरियाणा के हुए टूर्नामेंट में खुशबू ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। 38वीं नेशनल गेम्स के लिए खुशबू का चयन होना सरगुजा के लिए एक बड़ी उपलब्धि। खुशबू के बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए कोच समेत समस्त खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं दी। मैं 38 नेशनल गेम्स देहरादून, जो कि उत्तराखंड देहरादून में है, वहाँ खेलने जा रही हूँ। मैं मिक्स नेटबॉल टीम से खेलने जा रही हूँ। इससे पहले और कहीं खेलने गए हैं? इससे पहले मैं बहुत जगह खेली हूँ। मैं नेटबॉल में कम से कम 4-5 नेशनल खेल चुकी हूँ। मेरा लास्ट ईयर ही नेटबॉल में ब्रॉन्ज मेडल था, जो कि हरियाणा सोनीपत में मिला था। यहाँ कहाँ ट्रेनिंग करते हैं आप, कहाँ सीखते हैं? यहाँ मैं गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग करती हूँ। मेरे कोच का नाम राजेश प्रताप सिंह सर है, यही मेरे को ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। आगे क्या सपना है आपका? मेरा सपना यही है कि मैं कुछ बड़ा टूर्नामेंट खेलूँ और उस टूर्नामेंट के थ्रू मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो फिर मेरे घर की स्थिति के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अभी कैसा लग रहा है
बाहर देहरादून जा रहे हैं आप खेलने के लिए? मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। ये जो नेशनल्स में टीम क्वालिफाई करती है वही ये 38 नेशनल गेम्स में जाती है। और ये टीम अभी कुछ मंथ पहले ये बेंगलुरु में मैच हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, इसलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ की टीम क्वालिफाई करी है 38 नेशनल गेम्स के लिए। बहुत उत्साह है और सरगुजा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 38वीं नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हो रहा है, ये बड़ा अचीवमेंट वाली बात है। यहाँ बहुत छत्तीसगढ़ के टॉप की टीमों जो जाती हैं इंडिया के, उसमें 8 टीमों में हमारी छत्तीसगढ़ टीम भी खेल रही है और उस छत्तीसगढ़ टीम में हमारी सरगुजा की खुशबू गुप्ता की खेल रही है। कैसा समर्थन है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है घर का और देश का? खुशबू गुप्ता का एक बड़ी विडम्बना अभी हमारी घर में गुजरी है। अभी जसू पिताजी नहीं रहे तो इस पर आर्थिक और पारिवारिक बहुत लोड बढ़ गया, पर बड़ा उत्साह, उसके जोश उमंग देखते हुए कि वो इस परिस्थिति के बाद उभरते हुए खेल में प्रैक्टिस भी कर रही है। अभी खेल में ट्रायल देने गई, उस पर चयन भी हो गया। और मुझे ऐसे खिलाड़ियों को क्या हम लोग कुछ सहयोग तो कर नहीं पाते, पर इनके हौसलों को हम सपोर्ट और साथ दे रहे हैं क्योंकि पूरे घर की जिम्मेवारी भी इस लड़की ऊपर आ गया है। उसके बावजूद भी ये खेल रही है, तो अपने स्तर पर जो भी होता है छोटा मोटा सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता खेलेगी तो अपने राज्य के लिए मेडल जीत के आएगी। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल के नेतृत्व में जागो वोटर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के तहत बालौदा बाजार जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों और संकुल संगठन स्तर पर महिलाओं द्वारा 100% मतदान के लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई। तो छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार से खबर है जहां मतदाताओं को जागरूक किया गया, बता दें, और इसके लिए जागरूकता रैली से 100% मतदान का संदेश दिया गया। तो जिले में चलाया गया जागो वोटर अभियान, जिले में चलाया गया जागो वोटर अभियान और मतदाताओं को जागरूक किया गया। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल के नेतृत्व में